साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी इस नई वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में, यानी प्रथम खाने में अगर 4 नंबर लिखा हो यानी कर्क लगन हो तो उसकी कुंडली में गुरु ग्रह का यानी बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही गुरु के साथ किसी भाव में किसी दूसरे ग्रह की युति हो यानी उसके साथ हो तो उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कृपया इसे दूसरों को भी लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एकदम सरल हिंदी भाषा में मैं आपको कुंडली का विश्लेषण करना समझा रहा हूँ। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई संशय हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। कर्क लगन में गुरु उच्च का होता है, ये आपको सबको पता ही है, पहले मैं बता चुका हूँ। गुरु यहाँ अष्टमेश होने से पापी है, लेकिन भाग्येश होने से योग कारक हो गया है। गुरु लग्न में होने से दिग्बली होता है। गुरु यहाँ कुलदीपक योग, केसरी योग तथा हंस योग कई योगों का निर्माण करता है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव तथा नवम भाव पर पड़ेगी। ऐसे जातक के जन्म से पिता की किस्मत चमकती है, यानी जब से उसका जन्म होता है उसके पिता की किस्मत बहुत अच्छी चमकती है, उसके परिवार का नाम रोशन होता है। जातक को बुजुर्गों की संपत्ति, जायदाद तथा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। छठे स्थान का स्वामी होने से गुप्त शत्रु भी होते हैं। गुरु की दशा उत्तम फल देती है। अगर इस भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो उच्च के गुरु के साथ सूर्य जातक को आध्यात्मिक शक्ति युक्त धनी बनाता है। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो किंबहुना नामक राजयोग बनाता है, यानी इससे अधिक और क्या, सकारात्मक शक्ति से युक्त चक्रवर्ती सम्राट के समान ऐश्वर्य भोगता है। गुरु के साथ अगर मंगल है तो उच्च का गुरु नीच के मंगल के साथ नीच भंग राजयोग बनाता है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण वैभवशाली एवं पराक्रमी होगा, लेकिन जातक की कुंडली मांगलिक हो जाएगी। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रमेश व खर्चेश बुध गुरु के साथ होने से जातक महान पराक्रमी और बुद्धिशाली होता है। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो यह युति लग्न स्थान में होने से जातक महान पराक्रमी एवं विलासी प्रवृत्ति का होता है। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो सप्तमेश अष्टमेश की युति लग्न में होने से जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। गुरु के साथ अगर मान लो राहु आ गया इस भाव में लगन में तो लगन में गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाता है, भाग्योदय में रुकावट आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ गुरु के साथ केतु जातक को बहुत कीर्तिवान बनाता है, यानी बहुत उसको फेमस करता है। चलिए द्वितीय भाव में गुरु, यहाँ गुरु सिंह राशि में मित्र क्षेत्रीय होता है। यह जातक की भाषा विनम्र तथा कुटुंब सुख उत्तम देता है। जातक को की संतान उत्तम होती है। दूसरे भाव का कारक होकर दूसरे भाव में होने के कारण जातक को धन संबंधी चिंता बनी रहती है। कुटुंब की जवाबदारी निभाते हुए वह धन खर्च होता चला जाता है। भाग्येश होकर गुरु द्वितीय होने से जातक का भाग्य उत्तम होता है। जातक का पिता धनवान तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जातक के पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से गुरु छठे स्थान पर दृष्टि डालने के कारण जातक का को पेट के रोग, कब्ज, सन्निपात, डायबिटीज तथा पेशाब के रोग हो सकते हैं। गुरु की दशा अच्छी जाती है। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो शत्रु मूल धन योग बनाता है तथा पितृ मूल धन योग भी बनाता है, धनहीन योग, धन योग बनाता है। पिता तथा शत्रुओं से धन की प्राप्ति होती है। अच्छा धन कमाता है पिता और शत्रुओं से भी। यह गुरु के साथ अगर चंद्रमा है तो यह युति जातक को भाग्यशाली बनाती है। जातक को परिश्रम का फल मिलता है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक की वाणी कर्कश होती है।
यदि यहाँ चंद्रमा है तो गजकेसरी योग बनता है। गुरु के साथ अगर बुध है तो खर्चेश बुध इस स्थान में होने से जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, उसकी वाणी जरूर अच्छी होगी। गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो यह लाभेश शुक्र जातक को धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण सुखी जीवन देता है। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो सप्तमेश अष्टमेश की युति यहाँ पर जातक का भाग्योदय विवाह के बाद कराती है। गुरु के साथ अगर राहु आ गया तो चांडाल योग के कारण जातक फिजूल खर्ची होगा, उसकी वाणी बहुत कर्कश होगी। गुरु के साथ अगर केतु है द्वितीय भाव में तो ऐसा जातक फिजूल खर्च के साथ कंजूस भी होगा, बिना मतलब के एक पैसा खर्च नहीं करेगा। तृतीय भाव में गुरु, यहाँ गुरु छठे व नवम भाव का स्वामी होकर कन्या राशि में है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम होगा, जातक का पर कोई कर्जा नहीं होगा तथा शत्रु भी नहीं होंगे। जातक का पिता धनवान व लंबी आयु वाला होगा। जातक का भाग्य उत्तम होगा, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। जातक के छोटे भाइयों से संबंध अच्छे होंगे। भाग्योन्नति धंधे में वह गुरु शुभ फल देता है। मित्रों से मदद मिलेगी तथा संतान उत्तम होगी। गुरु के साथ चंद्रमा होने से गजकेसरी योग बनता है। ऐसे जातक को पत्नी उत्तम मिलेगी, समय पर भाग्योदय साथ देता रहेगा। गुरु की दशा महादशा अच्छी जाएगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ सूर्य जातक को पराक्रमी बनाएगा, मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई का सुख मिलेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है। योगों में सबसे श्रेष्ठ योग गजकेसरी योग। यह जातक पुरुषार्थी होगा, जातक का हर काम में जातक को सफलता मिलेगी। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से जातक महान पराक्रमी बनता है। जातक के 3 से 5 भाई होंगे। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध भी यहाँ उच्च का होगा, जातक प्रबल पराक्रमी तथा यशस्वी होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र यहाँ नीच का होने से जातक पराक्रमी के साथ साथ स्त्री मित्रों से बदनामी भी मिलेगी उसको। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस स्थान का शनि जातक को पराक्रमी बनाता है। मित्र व रिश्तेदार पीठ पीछे निंदा करते हैं। गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो चांडाल योग के कारण जातक को परिजनों से विद्वेष पैदा करता है। मित्र भी उसके दगाबाज होते हैं। गुरु के साथ केतु है अगर इस भाव में तो इस युति से केतु जातक को यश व कीर्ति दिलाता है, परंतु पीठ पीछे उसकी निंदा जरूर होती है। चतुर्थ भाव में गुरु, तुला राशिगत गुरु शत्रु क्षेत्रीय है, यानी शत्रु की राशि में है। केंद्र में विद्या स्थान पर होने से जातक को उत्तम विद्या मिलती है। जातक को माता का सुख अच्छा होता है। मकान व वाहन का सुख उत्तम होता है। कुल दीपक योग के कारण अपने कुल का नाम रोशन करने वाला सबका चहेता व प्यारा होता है। इस युति के कारण जातक का जन्म ननिहाल में होता है। जातक के ननिहाल पक्ष तथा मातृ पक्ष से धनी व संपन्न व्यक्ति होंगे। गुरु केंद्र में होने से केसरी योग बनता है, जातक धनवान होगा। गुरु की दशा अच्छी जाएगी। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो भाग्येश गुरु के साथ धनेश सूर्य होने से जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है, साथ ही महाधनी योग भी बनता है, जातक महाधनी होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो पंचमेश दशमेश मंगल सुख स्थान से जातक को सरकार में उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाता है। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो तृतीय खर्चेश बुध जातक को एक से अधिक वाहन सुख देता है, यानी उससे एक से अधिक गाड़ियां होगी, उसका मकान बहुत भव्य होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस युति से मालव्य योग बनता है, जातक वैभवशाली व महंगे लग्जरी वाहनों का स्वामी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि यहाँ उच्च का होने से शश योग बनता है, जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। गुरु के साथ अगर राहु आ गया तो वही चंडाल योग होने के कारण जातक महाधनी भाग्यशाली व नौकर चाकर युक्त तो जरूर होगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से केतु जातक को उत्तम वैभव देता है, जातक बहुत कीर्तिवान होगा। पंचम भाव में गुरु यहाँ वृश्चिक राशि में मित्र क्षेत्री यानी मित्र की राशि में है। भाग्येश होकर त्रिकोण में बैठकर भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण जातक भाग्यशाली व धनवान होगा। जातक के पिता से अच्छे संबंध होंगे, जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा,
जातक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्ण सफल होगा। धन कारक गुरु की दृष्टि अपने उच्च स्थान पर होने के कारण जातक आर्थिक रूप से महत्वाकांक्षी एवं सफल होगा। गुरु पंचमेश होने के कारण प्रथम तो संतान नहीं होगी तो संतान संबंधी चिंता हमेशा बनी रहेगी। पंचमस्थ गुरु संतान जातक को भाषा शास्त्री, डॉक्टर, वकील, जज तथा अपने विषय का विद्वान बनाता है। गुरु की दशा पूर्ण शुभ फल प्रदान करेगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ सूर्य शुभ फल देगा। ऐसा जातक विद्यावान, आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रख्यात होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है। जैसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु के साथ अगर मंगल है तो जातक बड़ी भूमि का स्वामी तथा तकनीकी, मेडिकल शिक्षा, मैकेनिकल शिक्षा का जानकार होगा। गुरु के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक उच्च शिक्षित होगा। तंत्र मंत्र, ज्योतिष व गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो इस युति से जातक को आध्यात्मिक तथा साथ साथ अभिनय, संगीत कला में भी कीर्ति देगा। गुरु के साथ अगर शनि इस भाव में तो जातक को विदेशी भाषा तथा विदेशी संस्कृति से दिलचस्पी पैदा करेगा, यानी उसमें उसकी इच्छा जागृत रहेगी। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग के कारण जातक लक्ष्य से भटक जाएगा। उच्च शिक्षा में उसके बाधा जरूर आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो थोड़े अवरोध के बाद जातक को शिक्षा में सफलता मिलेगी। उसके एकाध गर्भपात भी होगा, यानी संतति में विघ्न पैदा होगा। षष्ठम भाव में गुरु ग्रह, यहाँ गुरु स्वग्रह ही होगा, यानी खुद की ही राशि में है। जातक का ननिहाल पक्ष समृद्ध होगा। मामा पक्ष से जातक के संबंध अच्छे होंगे। जातक जिम्मेदार व जवाबदेह व्यक्ति होगा। भाग्यभंग योग बनता है। जातक को भाग्योदय हेतु बहुत संघर्ष करवाता है। पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे। धन कारक होकर छठे स्थान में जाने से, धन भाव दृष्टिगत होने से जातक आर्थिक तंगी व कर्जे की स्थिति में रहेगा। संतान कारक होकर पंचम भाव से दूसरे भाव का पर स्वग्रही होने के कारण संतति उत्तम होगी। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। शुभ कार्यों में धन खर्च होगा। गुरु की दशा मिश्रित फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग बनता है। जातक को धन संग्रह हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु के साथ चंद्र है तो लग्न भंग योग तथा गजकेसरी योग भी बनता है, यानी गजकेसरी तो बनता है गुरु चंद्र से, इसके साथ लग्न भंग योग भी बन रहा है। जातक धनी तो होगा पर प्रथम उसका जो भी प्रयास करेगा वो विफल होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो विद्याहीन योग तथा राजभंग योग बनता है। विद्या में बाधा तथा जमीन जायदाद को लेकर विवाद रहेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी व वाहन युक्त होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो सुखहीन व लाभ भंग योग बनता है। व्यापार में उतार चढ़ाव तथा बाधा आती रहेगी। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। धनी व वैभवशाली होगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो वही चंडाल योग के कारण जातक का आचरण संदिग्ध रहेगा। शत्रु नाश करने में वह सक्षम होगा। शत्रुओं का नाश जरूर करेगा। गुरु के साथ वह केतु है तो इस युति से केतु गुप्त शत्रुओं को पैदा करता है, पर शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं का नाश होगा। सप्तम भाव में गुरु, यहाँ गुरु केंद्र में नीचगत राशिगत होने से शुभ फल देगा, क्योंकि केंद्र में है और नीच राशिगत होने से गुरु शुभ फल ही देता है। भाग्य स्थान से 11वें होने के कारण जातक को पिता की संपत्ति, कुल व प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर होने से जातक को अपने व्यापार में उत्तम लाभ मिलेगा। इस युति से कुल दीपक योग तथा केसरी योग बनता है। ऐसा जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला जातक यशस्वी होता है। जातक जिस काम में हाथ डालेगा उसे सफलता मिलेगी। प्रथम भाव पर दृष्टि होने से जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। गुरु की दशा उत्तम फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ पर सूर्य जातक को सौभाग्यशाली बनाता है। जातक महाधनी होता है। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो लग्नाधिपति तथा गज केसरी योग बनता है। जातक पराक्रमी होगा। जातक की पत्नी बहुत सुंदर होगी। गुरु के साथ अगर मंगल है तो नीच भंग राजयोग तथा रोचक योग बनता है। जातक राजा के समान यशस्वी होगा।
गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो यह युति बहुत शुभ है। जातक का जीवन साथी वफादार, सुंदर व प्रतिभावान होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस युति से शश योग बनता है। जातक राजा के समान पराक्रमी होगा, यशस्वी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो इस युति से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक महाधनी होगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग बनता है। जातक का विवाह विलंब से होता है। पति पत्नी में अनबन रहती है। गुरु के साथ अगर केतु है यहाँ पर तो यहाँ केतु जातक के विवाह तथा गृहस्थ सुख में न्यूनता करवाता है। अष्टम भाव में गुरु, कुंभ का गुरु संतान संबंधी चिंता करवाता है, परंतु छठे भाव का स्वामी होकर आठवें में जाने से विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक पर कोई कर्जा व रोग नहीं होगा। शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। जातक के मातृ पक्ष तथा नौकरों से संबंध अच्छे होंगे। भाग्येश होकर आठवें में भाग्य भंग योग बनाता है। जातक को भाग्योदय हेतु काफी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पिता की मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है। जातक को पिता की संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरु की दृष्टि 12वें स्थान पर होने से जातक धार्मिक, सामाजिक व शुभ कार्यों में धन खर्च करता है। भूमि तथा वाहन का सुख उत्तम होता है। गुरु की दशा मिला जुला यानी मिश्रित फल देती है। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग बनता है। धनी होगा परंतु धन संग्रह हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लग्न भंग तथा गज केसरी योग बनता है। धनी होगा पर उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो विद्या भंग योग तथा राजभंग योग बनता है। भाग्योदय हेतु काफी संघर्ष होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। मकान व वाहनों का, उत्तम वाहनों का मालिक होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन योग तथा लाभ भंग योग बनता है। धनी व प्रतिष्ठित होगा पर उतार चढ़ाव आता रहेगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। धनी होगा पर वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण होगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो इस युति से राहु जातक को हड्डियों का रोग देता है। गुप्त व प्रकट शत्रु बहुत होंगे। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को शारीरिक तकलीफ दिलाता है। दाएं पांव में चोट भी पहुंचाता है। नवम भाव में गुरु, यहाँ मीन का गुरु स्वग्रही है यानी अपनी खुद की राशि में ही है। जातक भाग्यशाली होगा। जातक का पिता धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित होगा। जातक को पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी। छठे भाव का स्वामी होकर कोण में होने के कारण जातक ऋण, रोग व शत्रु पर सदा विजय प्राप्त करेगा। लगन पर गुरु की उच्च पूर्ण दृष्टि होने से जातक दीर्घायु होगा। जातक सुंदर, स्वस्थ तथा आकर्षक शरीर का स्वामी होगा। तीसरे भाव पर स्वग्रह गुरु की दृष्टि होने से जातक का कंठ सुंदर होगा यानी वाणी सुंदर होगी। भाइयों से संबंध अच्छे होंगे तथा भागीदारों से लाभ होगा। पांचवें भाव पर दृष्टि से जातक को संतान सुख उत्तम मिलेगा। गुरु की दशा अंतरदशा भाग्योदय कारक साबित होगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति से गुरु जातक को पिता की संपत्ति दिलाता है। भूमि व संपत्ति का स्वामी होता है, अच्छी भूमि व संपत्ति का। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो गजकेसरी योग बनाता है। सौभाग्यशाली, यशस्वी व धनी होता है। गुरु के साथ मंगल आ गया इस भाव में तो स्वग्रही मंगल होने से जातक राजा के समान पराक्रमी, यशस्वी तथा धनवान होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनाता है। राजा के समान पराक्रमी, यशस्वी व बुद्धिशाली होता है। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो किंबहुना योग बनता है यानी इससे अधिक और क्या, क्या चाहिए, जातक महाधनी होगा। गुरु के साथ अगर शनि आ जाता है इस भाव में तो भाग्येश गुरु के साथ सप्तमें शनि जातक का भाग्योदय विवाह के बाद कराता है। गुरु के साथ अगर राहु है तो चांडाल योग के कारण जातक को प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक बनाता है। गुरु के साथ अगर केतु है तो गुरु के साथ केतु यहाँ पर जातक को शत्रुंजयी बनाता है यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाता है। दसम भाव में गुरु, यहाँ पर मेष राशिगत गुरु मित्र क्षेत्रीय है यानी मेष राशि में होने के कारण मित्र क्षेत्रीय है। जातक स्वयं के कारोबार, व्यापार, धंधे का स्वामी होगा। वकील, जज, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर जैसे पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालने से जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा।
ये तीनों इससे दूर रहेंगे। कुल दीपक योग बनता है तथा गुरु गज केसरी योग भी बनाता है। जातक सिंह जैसी प्रकृति का होगा, कुटुंब का नाम रोशन करने वाला। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से जातक का माता का सुख व भवन का सुख तथा नौकर चाकर का सुख व संतान सुख बहुत उत्तम होगा। गुरु की दशा अंतर्दशा श्रेष्ठ फल प्रदान करेगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो रविकृत राजयोग के कारण जातक आईएएस अधिकारी, मंत्री, सरकार में उच्च पद प्राप्त करता है। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गज केसरी योग बनता है। ऐसा जातक प्रतापी राजा के समान प्रतिष्ठित व वैभवशाली होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो रोचक योग बनता है। ऐसा जातक बड़ी भूमि का स्वामी होगा, मंत्री या मंत्री तुल्य पद तथा राजनेता होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो यह युति जातक को महान पराक्रमी बनाएगा। जातक का जन संपर्क बहुत तेज होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो सुखेश गुरु लाभेश शुक्र जातक को एक से अधिक मकान तथा वाहन दिलाते हैं, यानी उसके एक से अधिक मकान और एक से अधिक वाहन होंगे। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि यहाँ नीच का होगा। ऐसा जातक पराक्रमी होगा, प्रतिष्ठित राजा से दंडित भी हो सकता है। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग के कारण जातक को सरकारी असहयोग दिलाएगा। अनेक धंधे करेगा, वह एक से अधिक धंधे करेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ गुरु जातक को राज सरकार में सहयोग दिलाएगा। कीर्ति व बदनामी साथ साथ होती रहेगी, उसकी बदनामी भी होगी तब कीर्ति भी होगी। एकादश भाव में गुरु, यहाँ गुरु शत्रु क्षेत्री होते हुए भी शुभ फल देगा। जातक व्यापार धंधे में अच्छी उन्नति करेगा। जातक का बड़ा भाई नहीं होगा। छठे भाव का स्वामी होकर छठे स्थान में होने के कारण जातक को ऋण, रोग व शत्रु के भय नहीं रहेगा। जातक का पिता धार्मिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। यहाँ गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर होने से जातक के छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। सातवें भाव पर दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जातक को भागीदारों से भी लाभ होगा। संतान उत्तम होगी तथा पिता से अलग रहेगी। गुरु की दशा अंतर्दशा उत्तम फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ पर गुरु जातक को व्यापार व नौकरी दोनों में लाभ दिलाता है। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है। जातक धनवान व उद्योगपति तथा बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को 3 से 5 पुत्र होंगे। जातक उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो यहाँ बुध जातक को महान पराक्रमी तथा बुद्धिशाली बनाता है। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र यहाँ पर स्वग्रही होने से जातक उच्च श्रेणी का व्यापारी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि यहाँ पर जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होने के संकेत देता है। गुरु के साथ अगर राहु है तो यहाँ राहु गुरु के साथ व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत देता है। व्यापार जरूर बदलता रहेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि करेगा। जातक को समाज में यश व कीर्ति दिलाएगा। द्वादश भाव में गुरु, यहाँ पर गुरु मिथुन राशिगत होने से ज्यादा शुभ फल नहीं देगा। हालांकि मित्र राशिगत है। जातक के पिता की मृत्यु छोटी अवस्था में होगी। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से माता, भूमि, भवन तथा नौकर चाकर का सुख उत्तम होगा। भाग्येश होकर 12वें जाने से भाग्य भंग योग बनता है। जातक को भाग्योदय हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा। छठे स्थान का स्वामी 12वें स्थान पर बैठकर छठे भाव पर दृष्टि डालने के कारण छठे स्थान का शुभ फल नहीं मिलेगा। जीवन में ऋण, रोग व शत्रु का भय बना रहेगा। मंगल अशुभ होने पर पुत्र सुख से वंचित रहेगा। गुरु की दशा महादशा शुभ फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में तो यह युक्ति से धनहीन योग बनता है। जातक धनी होगा और संग्रह हेतु यानी उसको इकट्ठा रखने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो लग्न भंग योग तथा गज केसरी योग बनता है। यात्राओं से धन कमाएगा, बहुत दानी भी होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो विद्या भंग योग तथा राजभंग योग बनता है। सरकारी कार्यों में परेशानी आएगी, कुंडली मांगलिक बनती है। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राज योग बनता है। धनी व अनेक वाहनों का स्वामी होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन योग, लाभ भंग योग दोनों बनते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु संघर्ष कराएगा।
गुरु के साथ अगर शनि है तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी मानी तथा अभिमानी भी होगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो चांडाल योग के कारण जातक भक्ष्य का ध्यान नहीं रखेगा, अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, धर्म में बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से यात्रा में चोरी के संकेत देता है। जातक अर्धनास्तिक होता है, यानी ईश्वर को नहीं मानने वाला भी होता है। तो साथियों, ये था कर्क लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो में किसी तरह की कोई कमी हो या कोई और आपको क्वेरी करनी हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निःशुल्क आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।